नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए फ्रेश अपडेट है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो जल्दी से वीडियो की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने के लिए, कार्ड्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए एक लाइक दे दीजिए। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात, कोई भी एंजल नंबर, कोई भी ऐसा इंस्पिरेशनल मैसेज आपके मन में क्लिक होता है जिसको शेयर करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकती है या ये किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे नाउ। थिंक अबाउट द पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्टिकुलरली लव रीडिंग नहीं है, ये आप किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए आई मीन टू से देख सकते हो। सिचुएशन तो यहाँ पे हम नो कांटेक्ट ही कंसिडर करके चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बट ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एनीबडी। So, what is this person thinking, feeling about you today? What energy they have for you today? Is it positive, neutral, negative? क्या है? क्या ये इंसान फील कर रहे हैं? और ऐसी क्या चीज़ है जो आज के दिन में आपके लिए जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक जो जनरल एनर्जी आप लोगों की है वो पिक करने वाली हूँ। सो आई विल चूज 5 कार्ड्स फॉर यू। व्हाट इज इट दैट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग? ऐसा क्या है जो इस समय पर आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो? The first card is the Emperor. Then your second card is the Hanged Man. Then your third card is Seven of Swords. Your fourth card is the Hierophant. And your fifth card is Six of Wands. Okay. So काफ़ी बैलेंस ही एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 में से 3 कार्ड आपके मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द हर्मिट एनर्जी गोइंग ऑन। नंबर 9 का साल भी चल रहा है हमारा। और जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ अभी तक का स्प्रेड देख करके, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि योर ट्रबल्स आर क्रिएटिंग ट्रेजर्स फॉर यू। ओके, I think this can be the main message for today's reading. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो लाइफ में, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको अंदर से बहुत दिक्कत दे रही है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपकी ट्रबल्स हैं, जो जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों को आप अभी फेस कर रहे हो, ये एक्चुअल में आपका जो कर्मा है ना, वो कट हो रहा है। वो डिटैच, उस कर्मा से आप डिटैच होते जा रहे हो पूरी तरीके से। एंड वेरी सून यू विल फील कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है चेंज हो गया है। इस समय पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो एक टेस्ट दे रही हैं, एक यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट दे रही हैं, और आपका बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन जो है वो होने वाला है। स्पेशली अगर आप एक बहुत सीवियर इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहे हो। नंबर 9 जो है, ये जो हमारा 2025 का साल चल रहा है, जो लोग अभी 2025 में ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज रहेगा कि बहुत कुछ आने वाले टाइम में ब्यूटीफुल होने वाला है। तो अभी की जो परेशानी है ना, जो आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ये इतनी छोटी सी या कहीं भी आपको एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिखाई देगी। और यू विल फील कि हाँ, थैंक गॉड उस समय पर मेरी लाइफ में ये इवेंट हुआ, जिसकी वजह से आज मैं कुछ इतना पॉजिटिव या कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों मुझे लगा? बिकॉज वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हैंग मैन अलॉन्ग विद द हायरोफेंट।
सो हैंगमैन अपनी दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में भी कुछ अच्छा ढूँढ रहा है, और यहाँ पर जो चीज़ें उसको तकलीफ़ दे रही हैं, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है, वही रस्सी उसका सपोर्ट सिस्टम भी है। क्योंकि हमें नहीं पता, हम लोग ये अज़्यूम कर लेते हैं, अरे बेचारा उल्टा लटका हुआ है। बट इफ वी सी वेरी क्लोज़ली, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन, टैरो का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने बनाया था इंस्टाग्राम पे, कि ये इंसान इसको किसी ने लटकाया हुआ नहीं है, ये खुद इस सिचुएशन में है। और ये जो रस्सी जिसको देख के हम कहते हैं ना, अरे बेचारा रस्सी से बंधा हुआ है, यही रस्सी एक्चुअल में इसकी मदद कर रही है, ताकि ये किसी और पर्सपेक्टिव से जो है अपनी सिचुएशन को देख पाए। तो आई थिंक अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ तो मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, वही एक चीज़ को अगर आप अपना देखने का पर्सपेक्टिव बदल लो, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगी। या यू विल सी हाउ दिस कैन एक्चुअली गिव यू समथिंग पॉजिटिव इन द कमिंग टाइम, आने वाले टाइम में। हो सकता है अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट थिंग्स विल चेंज, एंड आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। जो लोग अभी यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग देखने के लिए कनेक्ट हुए हैं, लॉन्ग टर्म जर्नी मुझे आपकी इस सोल के साथ में, इस इंसान के साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एज गैप दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एकदम पोल्स अपार्ट हैं, यानी कि बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। मे बी एज का डिफरेंस हो सकता है, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों की वे ऑफ थिंकिंग का, पर्सनैलिटी का डिफरेंस हो सकता है। कुछ बहुत ही मेजर डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। स्टिल आप लोगों ने काफ़ी अच्छी जर्नी एक दूसरे के साथ में मैनेज भी करी, और आगे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये टाइमिंग अगर आप लोगों के सोल्स ने, क्योंकि सब कुछ जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में, ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। बिफोर वी टेक बर्थ हमारी सोल्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती हैं कि हम तो किस इंसान के साथ किस सिचुएशन में कब आना है, ताकि हमारा ये कर्मा फिनिश हो जाएगा, हमारी सोल को ये लेसन मिल जाए, एंड देन यू एलिवेट। ओके, तो आई थिंक ये ऑलरेडी डिसाइडेड है फ्रॉम बोथ ऑफ योर एंड एज वेल। आप लोग मिल करके इस चीज़ को प्लान कर रहे हो कि अभी आप लोग सेपरेशन में हो, आपको अपने अपने अंदर क्या सुधार करने हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हो। एंड आई थिंक ये दोनों की तरफ से हो रहा है, दोनों के अंदर एक इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर होगी कि कहीं ना कहीं अगर मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ है, तो मुझे अपने पार्ट पे चीज़ों को ज़रूर से फिक्स करना है, ताकि दोबारा इस रिलेशनशिप में या आने वाले किसी और रिलेशनशिप में सिमिलर सिचुएशन क्रिएट ना हो। सो आई थिंक आप अगर शैडो वर्क कर रहे हो, वी हैव शैडो कार्ड्स ऑल्सो हियर, इनसे भी मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस पिक करूंगी अभी थोड़ी देर में। सो अगर आप शैडो वर्क कर रहे हो, ट्रस्ट मी आप बहुत सही पाथ पे जा रहे हो, क्योंकि हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहने से आप छोटे ही रह जाते हो, सामने वाला इंसान अपने आप को बेहतर बना लेता है। तो आपको अपने आप को भी अगर ग्रो करना है, तो ब्लेमिंग नहीं करनी है। आप देख लो कि अगर थोड़ी सी भी आपकी तरफ से कुछ इशू हुआ है, तो आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो अपने अंदर। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो सामने वाले इंसान को भी शायद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्परर से रीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई है, एंड देर आर वेरी मैनी चांसेस के मेरी रीडिंग्स में यूजुअली ऐसा होता है कि जो पहला कार्ड निकल के आता है, वो हमेशा सामने वाले इंसान की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है ज़्यादा करके, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। तो जनरल एनर्जी में भी जो पहला कार्ड निकल के आता है, मोस्टली वो सामने वाले इंसान की एनर्जी का निकल के आता है। एंड एम्परर वी ऑल नो इज समवन हु इज़ वेरी स्टबर्न, बहुत ढीठ है, बहुत स्टबर्न है, इनको समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही समझदार ये खुद से हैं। ये इंसान या ये जो सोल है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, ये बहुत वाइज हैं, ये सही समय पर सही डिसीजन अपने आप से ले लेंगे, या सिचुएशन कुछ इस तरीके से अनफोल्ड हो जाएंगी कि सब कुछ बहुत प्रॉपरली आप लोगों के लिए अलाइन होने वाला है। आई नो स्प्रेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा क्लटर्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज से सिग्नल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट द वाइब्रेशन एज अ रीडर जो मुझे आज के स्प्रेड से अपने व्यूअर्स के लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है, इज़ लाइक अ बिग ब्लेसिंग कमिंग अप। एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग, एक बहुत ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग भी आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि पुराने जो भी जैसे सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं ना, उसमें पूरा सामान डाल के उसको एकदम समतल किया जा रहा है, और आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए एक स्मूथ वे यूनिवर्स जो है वो कार्व कर रहे हैं, क्रिएट कर रहा है फॉर बोथ ऑफ यू, आप लोगों की आगे आने वाली जर्नी के लिए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इज समथिंग दैट हैज़ टू बी रिलेटेड टू समवंस ईगो, समवंस इमेज इन सोसाइटी, के लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं इनको। आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको लोगों का अप्रिसिएशन या वैलिडेशन भी चाहिए है,
या कहीं ना कहीं आप सीख करते हो, आप या सामने वाला इंसान, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है तो आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, दैट यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन सामने वाले व्यक्ति से। तो वो धीरे धीरे मुझे वो वैलिडेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके रास्ते में सुधार हो रहा है, आपके अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो फिक्स हो रही है, हीलिंग आपकी, ऐसा लग रहा है कि सोल की हीलिंग चल रही है दोनों लोगों के लिए। और आप दोनों ही इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही जब अकेले में बैठते हो तब आप सिचुएशन को एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हो फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि कोई भी बायस जजमेंट जो है वो निकल के ना आए। सो दिस इज समथिंग दैट आई सी, जो आप लोग एक मिक्स्ड वे में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ वी विल शफल द कार्ड्स वंस अगेन एंड वी विल सी व्हाट इज इट दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके बारे में इस समय पर क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के लिए जो एंजल नंबर मैं चैनल कर पा रही हूँ, दैट इज 1919। यू कैन राइट दिस एंजल नंबर इन द कमेंट सेक्शन। What is this person thinking about you is 19th card, and I said 1919. This is number 19 card. This is the Sun card. Then you have Justice coming up. Sun आ रहा है, Justice आ रहा है. Then you have Ten of Wands. किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा burden भी लग रहा है, ठीक है. Then you have the Chariot. And 1/5 card is the Eight of Swords. एट ऑफ सॉर्ड्स सीधा सीधा जो है वो सेल्फ लिमिटेशंस के साथ में डील करता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपकी जो ओवरऑल एनर्जी, आपको लेकर के जो ओवरऑल फीलिंग्स हैं, एनर्जी है इस इंसान के माइंड में, दैट इज द एम्प्रेस एनर्जी। एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन फील्स के आप एक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट रखते हो इन जनरल, एंड समहाउ यू आर फार मोर ब्लेस्ड। आप इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, इनसे ज़्यादा स्टेबल आप फील कर रहे हो, इनसे ज़्यादा बेटर इमोशनल स्पेस में आप एग्जिस्ट कर रहे हो। ये इनको अंदर ही अंदर फील होता है, या इनका जो अवचेतन मन है वो कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी को इंटरप्रेट कर रहा है आज के दिन में। रीडिंग की जो शुरुआत है सेकंड स्प्रेड की बहुत ही पॉजिटिव नोट से हुई है। वी हैव द सन कार्ड ओवर हियर, and I think this is a message straight away from Archangel Michael, and this is someone who is bringing a lot of positive energy, and this is also the energy of sun god। यहाँ पर sun god की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो अंधेरे में जैसे रोशनी हो रही है, कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों के फर्स्ट स्प्रेड में भी एक सोशल एक्सेप्टेंस, एक सोशल वैलिडेशन का पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा था। एंड आई थिंक सेकंड स्प्रेड में भी कुछ ऐसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कि आप लोग एक्सेप्टेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर यू। इस इंसान के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर के, आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर के, और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए जस्टिस एंड चैरियट, यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो अल्टीमेट बैलेंस को शो करते हैं। और दोनों ही कार्ड्स स्पेसिफिकली, अगर मैं यहाँ पे, नॉट दोनों बट यहाँ पे सॉरी हर्मिट क्यों कह रही हूँ मैं, दिस इज चैरियट। सो स्पेशली अगर हम चैरियट की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिंग एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर के चल रही हैं। एंड इस चीज़ के बारे में अभी मैंने आपको फर्स्ट स्प्रेड में भी बताया था कि दोनों में अगर फिर भी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस डिफरेंस से एक अच्छा सा बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जाए। यू आर द हैंड दैट फिट्स देयर ग्लव, और यू आर द परफेक्ट पजल, यू आर द मिसिंग पजल पीस उनकी लाइफ में। बी इट अ फ्रेंडशिप, एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कुछ भी है, यू आर लाइक, यू फिट परफेक्टली इनकी लाइफ में ना। या आप इनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हो सकते हो जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसा टूटा हुआ इनकी लाइफ में था, या कहीं इनको कुछ खालीपन लगता था, आप वो खालीपन भरते हो।
और आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। एंड नाउ राइट नाउ जब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ में, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इनके ऊपर अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, या ज़िंदगी तो चल ही रही है जैसे तैसे, बट स्टिल दिस पर्सन फील्स कि बहुत ज़्यादा ये किसी टेम्पटेशन में भी आए हैं, बीच में किसी चीज़ ने इनको टेम्प्ट कर दिया है और ये एक रॉन्ग पाथ पे मूव कर गए हैं। स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े बोझल महसूस करते हैं क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, और हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं, सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं अभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में अचानक से अगर आपकी बातचीत होनी बंद हो जाती है तो इट इज़ वेरी अनसेटलिंग, इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हर किसी को अच्छे रिश्ते बना के चलना या खुश रहना पसंद है अल्टीमेटली। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि दिल से हर इंसान खुश रहना चाहता है। सो ये इंसान अभी वो अंदर वाली हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं, एंड आई थिंक आपका जो चार्म है या आपकी जो एनर्जी है उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत हद तक जो इनकी एक सोच है उसने बांधा हुआ है। ये एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सेल्फ लिमिटेशन की एनर्जी है, और ये वो थॉट्स हैं जो इंसान के मन में आते हैं जब वो सोचता है नहीं नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, नहीं मेरी लाइफ में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। हम अपने आप को ऐसे इमेजिनरी बाउंड्रीज में ट्रैप कर लेते हैं। सो आई थिंक आपसे जुड़े हुए कुछ इनके ऐसे इमोशंस हैं जिसमें इन्होंने अपने आप को ट्रैप कर लिया है, अपने आप को इस मेंटल बाउंड्री के घेरे में इन्होंने बंद कर लिया है, जिससे ये अपने आप को बहुत इजीली रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आई वुड नॉट से कि ये आपको हार्म करना चाहते हैं या बहुत टॉक्सिक पर्सन है या ये बहुत बुरी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं जितनी जिस हिसाब से उनकी समझ है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, उसी तरीके से वो एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं और उसी पाथ पे वो चल रहे हैं। इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा इस समय पर फॉलो कर रहे हैं, या अपने इंट्यूजन को ये इंसान बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्ट भी हो सकता है। अ, ऐसा भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के बीच में कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ हो सकती है कि इस वीडियो के ज़रिए ही दो लोगों को कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। मे बी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, मे बी वो भी टैरो रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, मे बी वो भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, किसी की सिचुएशन में ऐसा है द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग कि दो लोग जो हैं वो एक ही मैसेज मेरे थ्रू यहाँ पे गेन कर रहे हैं, दो ऑपोजिट पीपल, और उनका एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या कुछ एनर्जी जो है जो बिखरी हुई है वो वापस से सेटल डाउन हो रही है। वाओ, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक इस सारी चीज़ों का जो श्रेय है वो आप लोगों को ही जाता है, सिंस जितने व्यूअर्स जैसी एनर्जी पोर्ट्रे करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है अगर आप पॉजिटिव सोचते हो। सो व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, जब आप रीडिंग्स देख रहे हो, कार्ड्स देख रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छे मन से अच्छी चीज़ फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एनर्जी रेज होती है और एक हीलिंग एनर्जी उससे क्रिएट होती है जो बहुत सारे लोगों में बढ़ती है, राइट। सो अपने केवल अपने थॉट्स से भी आप बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग द ओरेकल डेक, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लास्ट 3 गाइडेंस पुल करने वाली हूँ, एंड वी विल सी कि क्या है ऐसा भाई जो आपको जानना ज़रूरी है। ये स्पेसिफिकली जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए हैं ये कार्ड्स, फॉर क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस, ताकि आप सही डिसीजंस ले सको। फर्स्ट कार्ड इज एस्केप, दैट वी हैव, यहाँ पर मैसेज है आप लोगों का, लव इज एन इमोशनल एस्केप फॉर यू, बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीजंस। सेकेंड कार्ड इज कंट्रोलिंग, यहाँ पे कंट्रोलिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पोजेसिव, किसी जेलस लवर के साथ में भी यहाँ पे कई लोग हैं जो डील कर रहे हैं।
And then we have this card empty, खाली. The truth is that you simply don't feel fulfilled. आपको खुद से फुलफिलनेस नहीं फील होती है या आपको शैलो फील होता है. इट इज़ वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस. आपको सही जो आपकी अच्छी पॉजिटिव हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हो उसका इंतज़ार अगर आपको करना पड़ रहा है तो आई थिंक इट विल बी वर्थ द वेट फॉर यू. इंतज़ार कर लीजिए. सन कार्ड की एनर्जी को याद रखिए. वही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको अप्रोच कर रही है. आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है. और दूसरा एस्केप की एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई है दैट कहीं कुछ आपकी लाइफ में या सामने वाले इंसान की लाइफ में काफ़ी समय से कोई एक एस्पेक्ट है जो बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब चल रहा है. उसको ठीक करने की ज़रूरत है. दैट कुड बी द रूट कॉज. कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रूट कॉज है जो बहुत लंबे समय से बचपन से टीनेज ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है. उसको ठीक करना है. उसको ठीक करते ही आगे की सारी जो जर्नी है उस पर अपने आप एक पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई सी राइट नाउ. एंड काफ़ी हमारी इन डेप्थ आज की रीडिंग रही है. आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ गाइज. आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. हरि ओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.